हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसे आप समझ लोगे तो आपके कई पैसे बच सकते हैं। यह दोस्तों हम बात करें आपके घर में भी अगर बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, दीवारों पर बलून्स लगाए जाते हैं, फिर स्टिकर लगाए जाते हैं, वो भी टैप की मदद से, तो जब आप उसे रिमूव करते हो तो किस तरह के निशान पड़ जाते हैं आपकी दीवारों पर, यानी कि आपका जो कलर है वो निकल जाता है। तो इसे ठीक किस तरह से किया जाता है ना, वो समझने वाला है। और ये भी टिप आपको मैं दूंगा कि अगर आप जब लगाते हो तभी ये प्रिकॉशन फॉलो करोगे ना, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी दीवार से वो कलर निकले भी नहीं और अच्छे से हमारा जो दीवार है वो सुरक्षित रहे। तो दोस्तों बिना देरी करे हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारी दीवार है, यहाँ पर हमने बलून्स लगाए थे और उसके बाद निकलने के बाद कुछ तरह के व्हाइट धब्बे, यानी कि नीचे का जो व्हाइट कलर है या फिर पुट्टी है ना, वहाँ तक का पेंट जड़ चुका है और इसे अब हमें रिपेयर करना है। अपने वॉल की कंडीशन तो देख ली किस तरह से है, अब रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स या फिर आप कह सकते हो कि सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पर एक किट बना के रखा है। ये सामान आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहले ये है पुट्टी ब्लेड। आप जहाँ पर भी वो टैप निकली है ना, वहाँ पर आपको पुट्टी की टचिंग करनी होगी, वरना डायरेक्ट पेंट करोगे तो वो गड्ढा दिखेगा, इसलिए पुट्टी ब्लेड। उसके बाद ब्रश चाहिए होगा हम पेंट लगाने के लिए या फिर एजिस कट करने के लिए। उसके बाद पुट्टी लगाएंगे हम तो सैंडिंग भी करना होगा, तो उसके लिए एक सैंड पेपर चाहिए होगा। और डस्ट वगैरह का प्रॉब्लम है तो मास्क चाहिए होगा। और आप चाहते हो कि वो डस्ट आपकी आंखों में भी ना जाए तो उस तरह का सेफ्टी ग्लास चाहिए होगा। उसके बाद जो हम पेंट लगाएंगे उसे अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए स्पंज रोलर या फिर कॉटन रोलर यूज कर सकते हो। ज़्यादातर टचिंग के लिए स्पंज रोलर यूज करो तो अच्छे से टचिंग हो जाती है, पूरे दीवारों पर करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद मेन हमारा होता है पेंटिंग ट्रे। इसके अंदर हम हमारा कलर निकालेंगे, जो भी हम कलर लगाएंगे उसके ऊपर। हाँ दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके दीवार पर जो कलर लगा है वो आपके पास बचा हो तो वही यूज करो, बेस्ट रहेगा, या फिर उस दीवार का आपको कलर कोड पता होना चाहिए। मेरे केस में जो ग्रीन है वो मेरे पास कलर बचा हुआ है, ये वाला कलर है, तो इसको ही मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा यही कलर के साथ। तो चलो अब हम हमारी प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो हमारी सरफेस होती है जहाँ से हमारा कलर निकला है उसे हमें सैंडिंग करना होता है, और उसके लिए हमें स्मूथ पेपर का यूज़ करना है। 220 नंबर या फिर 320 नंबर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें पूरी दीवारों पर कुछ नहीं करना है। ये जो सरफेस है ना उसे हमें रिपेयर करना है, तो इसलिए हम सैंड पेपर से उसके आजू बाजू कुछ इस तरह से राउंड घुमा के सैंडिंग करेंगे। देखो दोस्तों इस तरह से आप करें और इसके ऊपर भी आप कलर कर दो ना, तो भी कई केस में ऐसा होता है कि ये जो धब्बा है ना वो दिखता नहीं है, पर आप पुट्टी से टचिंग कर लो तो अच्छा है। अब फटाफट मैं आपको पूरे जो सरफेस है ना उसे सैंडिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये सैंडिंग हो चुकी, अब बारी है इसे हम पुट्टी लगाएंगे। पुट्टी करें उससे पहले एक साफ कपड़े से जो भी हमने अभी सैंडिंग किया ना उसके आजू बाजू डस्ट होगी तो उसे भी हमें साफ कर लेना है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर दो अलग अलग मटेरियल आपको दिख रहा है। तो मार्केट में कई ऐसे पेंटर होते हैं कि कुछ पीओपी से टचिंग करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वॉल पुट्टी से हम टचिंग करते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिखाने के लिए दो अलग अलग मटेरियल ले लिया है। ये वाला मटेरियल है ना वो पीओपी है और ये जेके की वॉलकर पुट्टी है। इसके अंदर हमें पानी डालना होता है। जो भी हमारा कलर है यानी कि ये ग्रीन कलर है तो वो भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ ताकि अलग से उसका धब्बा ना दिखे। तो ये भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। ये आपको ग्रीन कलर में दिख रही होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पुट्टी यूज़ करो तो उसका वाइट धब्बा दिखता है। एक दो कोड हमें वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला टचिंग है ना उसके ऊपर हम पीओपी लगाते हैं। पीओपी थोड़ा मोटा लेयर रखना ताकि हम सैंडिंग करके हटा पाए। तो ये वाले सरफेस के ऊपर हम वॉल पुट्टी लगाते हैं। ये हमारी ग्रीन कलर की जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और इस तरह से इसे भी लगा लेते हैं। अब देखो मैं आपको अभी से बता दूं, ये जो है ना वो आपको लगाने में इजी होगा पीओपी से। देखो एक और जगह ये है हमारी ग्रीन पुट्टी लगाई, बस एक बार में ऐसे करके खींच लिया, हमारा टचिंग कंप्लीट। आपको भी दूर से दिख जाएगा कि वो कोने में हमने पीओपी लगाई है और ये 3-4 आप देख रहे हो ना यहाँ पर हमने पुट्टी लगाई है, और हाँ ऊपर वो दिख रहा है ना वहाँ पर भी मैं पुट्टी लगा लेता हूँ ये वाले पार्ट पर। तो ये सब सूख चुका है। अब इसके ऊपर सैंडिंग करने की बारी है। सैंडिंग करने के लिए आप यहाँ पर 150 नंबर या फिर 220 नंबर का पेपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पुट्टी किया है यानी कि थोड़ा थिक लेयर है, तो रफ पेपर होगा थोड़ा सा तो सैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो स्मूथ पेपर घुमा सकते हो, और कुछ इस तरह का हैंडल वाला सैंडिंग टूल है जिसकी मदद से आप सैंडिंग इजीली कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो
कितनी इजी तरीके से सैंडिंग हो रहा है। और इस तरह से सैंडिंग होगा तो दीवार के आजू बाजू भी उसका लेवलिंग बना रहेगा, एक तरह से गड्ढा नहीं होगा, यानी कि हाथ की मदद से गड्ढा वगैरह नहीं होगा। तो मास्क पहन लो और फिर आपको सैंडिंग करके फटाफट दिखा देता हूँ। देखो जहां पर हमने वो था ना, वहां पर ये पुट्टी हमारी रह चुकी है, बाकी सब जगह से निकल चुका है। तो दोस्तों ये हमारा ऑलमोस्ट सैंडिंग हो चुका है। जितना भी आपको ये माइनर सैंडिंग दिखता है ना, वो चाहो तो फिर आप हल्के हाथों से कर सकते हो, बाकी ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि दीवार एकदम स्मूथ हो चुकी है। वो हमारे पेंट की कोटिंग लगाएगा ना, तब वो हो जाएगी। तो दोस्तों अब बारी ये जो हमने सैंडिंग किया ना, उसे साफ करने की। अब सिंपल सा इस तरह से आप साफ कर दो, फिर बारी आ जाएगी डायरेक्ट इसके ऊपर हमारा जो भी पेंट है ना वो लगाने की। जी हाँ दोस्तों, कई केस में ऐसा होता है कि पुट्टी करने के बाद प्राइमर करना होता है और फिर पेंट करना होता है, पर टचिंग के लिए आप प्राइमर को स्किप कर सकते हो। पुट्टी भी हमने इसीलिए लगाई थी क्योंकि वो धब्बे पड़े थे, यानी कि गड्ढे हो चुके थे ना, तो गड्ढे फिल करने जरूरी थे, इसीलिए हमने वहाँ पर पुट्टी किया है। अब डायरेक्ट इसके ऊपर हम पेंट करेंगे, तो उसके लिए आप दो तरीका यूज़ कर सकते हो। एक इस तरह का पेंटिंग ब्रश लो और कलर में कुछ इस तरह से डिप कर दो, और जो भी हमारा सरफेस है ना, वो इस तरह से आप पहले उसे ब्रश की मदद से लगा लो। अब ये लगा लिया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, तो इस तरह का एक बिना कलर लगाए हुए रोलर लेना है और उसे घुमा देना है। ये करने से क्या फ़ायदा होगा तो वो मैं आपको बता दूं। ये जो ब्रश है ना, उसके स्ट्रोक हो गए, तो वो स्ट्रोक ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि आप रोलर पे देखो जितने भी स्ट्रोक्स है ना, उसके सारे निशान इस पे आ चुके हैं और हमारी ये सरफेस स्मूथ हो जाएगी। इस तरह से अब इसे सूखने देना है। चलो तो अब फटाफट इसी तरह से जितने भी धब्बे है ना, वहां पर ये अप्लाई कर देते हैं। तो आपके सामने मैंने ये जो टचिंग है ना वो कर लिया है। अब इसे मैं 2 से 3 घंटे अच्छे से सूखने देंगे और उसके बाद देखेंगे कहीं पर आगे लगता है कि थोड़ा सा अलग, मतलब नीचे का जो धब्बा है वो दिखता है, तो फिर से टचिंग करेगा और यहाँ पर हमारा फिर टचिंग काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा होगा, तो वो मैंने अलग से दिखाया क्योंकि मुझे छोटे छोटे वहाँ पर छेद दिख रहे थे, तो वहाँ पर मैंने टचिंग किया। बाकी मेन ये वाले टचिंग है और ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, वो टचिंग है। अगर आप पूरी दीवारों पे करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको लास्ट के 2 मिनट में वो भी अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने ये जो किया था ना वो अच्छे से सूख चुका है, पर मुझे ऐसा यहाँ से दिख रहा है ना कि जो पुराना कलर था हमारा और अभी हमने नया किया, उस पर 19-20 डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि जो पुराना कलर है वो शायद थोड़ा फेड हो चुका है, यानी कि डल हो चुका है, उसकी जो डार्कनेस थी कलर की वो चली गई है, और नया कलर हमारा फ्रेश है तो वो हल्की सी डार्कनेस हमें दिख रही है। तो दोनों के कारण थोड़ा सा शेड डिफरेंस दिखता है। अगर इस तरह का केस हो तो आपको समझना है कि आपने जो पहले मटेरियल लिया था ना वो कौन सा है। ये ज़्यादातर टेक्टर इमल्शन या फिर डिस्टेम्बर या फिर वैसे होते हैं ना जो नॉन वॉशेबल पेंट होते हैं, जहाँ पर हम डायरेक्ट पेंट लगाए उसके बाद दाग धब्बे लगे तो साफ नहीं कर सकते, वैसे केस में होता है। ये आपकी सिचुएशन हो ही चुकी है ना, तो चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस तरह की हुई तो अब इसके ऊपर पेंट भी किस तरह से किया जाता है। प्रोसेस तो सेम ही होने वाली है। पहले आपको टचिंग कर लेना है और उसके बाद हल्का सा थोड़ा पतला कलर करके पूरी वॉल पे लगा देना है एक ही कोट में, यानी कि 1 लीटर के अंदर 200-300 ml पानी डालो और अच्छे से मिक्स करो और फिर पूरी दीवार पर अप्लाई करो। तो चलो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलो अब हम दीवार पे पेंट करते हैं, यानी कि ऊपर तो रेडी है, बस एक बार कलर भी घुमाना है हमें। उसके लिए सेम कलर वाला यही हम पेंट ब्रश और रोलर यूज करेंगे। तो पहले एजेस ले लेते हैं। ये हमारे एजेस कंप्लीट हो चुकी। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो ब्रश और रोलर का यूज करके पेंट कर सकते हो, पर डायरेक्ट रोलर घुमाना चाहो ना तो भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, सूखने के बाद कुछ इस तरह की हमारी वॉल दिखती है। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया है कि टचिंग किस तरह से किया जाता है, उसके बाद अगर रिपेंटिंग की जरूरत पड़ी तो वो भी किस तरह से किया जाता है, और ये सब प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और फिर भी आपको कुछ डाउट है ना तो कमेंट में पूछ सकते हो, और आप चाहते हो कि डायरेक्ट हमसे बात हो पाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, कुछ नॉमिनल फीस रहेगी, वो आप पे करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो।
तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।